स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर का दिन है और आज दो महान विभूतियों हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। तो आज हम इन दो महान विभूतियों के बारे में ही चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। उन्हें कब्बा के नाम से जाना जाता था। वह पश्चिमी राज्य की एक छोटी सी रियासत की राजधानी पोरबंदर के दीवान थे और इसके बाद वह राजकोट बीकानेर के दीवान रहे। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था और वह करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। वह एक धार्मिक महिला थी और मोहनदास करमचंद गांधी उनकी आखिरी संतान थे। महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं। गांधी जी ने आज़ादी के अलावा औरतों के अधिकार के लिए, छुआछूत के खिलाफ, धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ाई लड़ी। गांधी जी ने सत्य अहिंसा में विश्वास करते थे और उन्होंने सत्याग्रह, खिलाफत, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किए। और महात्मा गांधी जी की आज 150वीं जन्म तिथि है। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और उनकी संतानें क्रमशः हीरालाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी और मनीला गांधी थे। महात्मा गांधी जी को बच्चों से बहुत ही लगाव था। महात्मा गांधी जी का संपूर्ण जीवन एक ऐसी किताब की तरह है जो हमें हर पेज को पलटने पर एक नई शिक्षा देता है। आज हम गांधी जी के एक रोचक प्रसंग के बारे में जानेंगे जो आपको गांधी जी के जीवन के सिद्धांत की गहराइयों और उनके जीवन सिद्धांत से प्रेरणा देंगे। बात उन दिनों की है जब गांधी जी अल्फ्रेड हाई स्कूल में अपनी आरंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक बार उनके स्कूल में निरीक्षण के लिए विद्यालय निरीक्षक आए हुए थे। उनके शिक्षक ने छात्रों को हिदायत दे रखी थी कि निरीक्षक पर आप सबका अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। जब निरीक्षक गांधी जी की कक्षा में आए तो उन्होंने बच्चों की परीक्षा लेने के लिए छात्रों को 5 शब्द बताकर उनकी वर्तनी लिखने के लिए कहा। निरीक्षक की बात सुनकर सारे बच्चे वर्तनी लिखने में लग गए। जब बच्चे वर्तनी लिख रहे थे तो शिक्षक ने देखा कि गांधी जी ने एक शब्द की वर्तनी गलत लिखी है। उन्होंने गांधी जी को संकेत कर बगल वाले छात्र से नकल कर वर्तनी लिखने के लिए कहा लेकिन गांधी जी ने इस बात के लिए साफ इनकार कर दिया। तो ऐसे थे हमारे गांधी जी जो कि नकल के सख्त खिलाफ थे। गांधी जी के लिए आज मैं आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करूंगी। सच्चाई का लेकर शस्त्र, अहिंसा का लेकर अस्त्र, तूने अपना देश बचाया, गोरों को था दूर भगाया, दुश्मन से भी प्यार किया, मानव पर उपकार किया, गांधी करते तुझे नमन, तुझे चढ़ाते प्रेम सुमन। तो गांधी जी को आज मेरा सत सत नमन। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे और उनका नारा था जय जवान जय किसान। उनका मानना था कि किसान जो है देश की नींव है और साथ ही जवान भी देश को सुदृढ़ बनाने में सहायक है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय में हुआ था। वह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी के पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। वह प्राथमिक शाला के अध्यापक थे। इन्हें मुंशी जी कहकर भी संबोधित किया जाता था। उनकी माता का नाम राम दुलारी था। लाल बहादुर जी को बचपन में सभी परिवार के सदस्य नन्हे कहकर बुलाते थे। शास्त्री जी की पत्नी का नाम ललिता शास्त्री था और उनके बच्चे अनिल शास्त्री, सुनील शास्त्री, हरिकिशन और सुमन शास्त्री थे। उनकी शिक्षा महात्मा गांधी विद्यापीठ नामक कॉलेज में पूरी हुई और उनकी पुस्तकों में सेलेक्टेड स्पीच ऑफ लाल बहादुर शास्त्री प्रमुख थी। तो ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जिनकी एक आवाज़ पर लाखों भारतीयों ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया। कुशल नेतृत्व क्षमता के धनी थे और सादगी पसंद भी थे। बहुत कम लोग
ये बात जानते हैं कि परिवहन में जो आप महिलाओं के लिए आरक्षित सीट देखते हैं, उसकी शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा की गई थी। शास्त्री जी का मानना था कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए शांति और शांतिपूर्ण विकास में विश्वास रखना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत रत्न से सम्मानित एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, 1965 के युद्ध में सेना को लाहौर तक भेज दिया और रेलवे में 3rd क्लास की सुविधा दी, और जो भगत सिंह के जीवन पर बनी शहीद देखकर रो पड़े और फिर रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। 1964 में जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने तब अमेरिका से अनाज मंगवाया जाता था, और 1965 में युद्ध के दौरान भारत सूखे की मार झेल रहा था। अमेरिका ने गेहूं देने से इनकार कर दिया। तब शास्त्री जी ने कहा, नहीं चाहिए हमें गले सड़े गेहूं, और देशवासियों से अपील की कि एक दिन उपवास रखें ताकि अनाज की कम लागत हो। ऐसे थे हमारे शास्त्री जी। शास्त्री जी जात पात के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने अपने नाम के पीछे सरनेम भी नहीं लगाया था, और उन्हें शास्त्री की उपाधि काशी विद्यापीठ द्वारा मिली। वहीं अपनी शादी में उन्होंने दहेज लेने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन ससुर के बहुत जोर देने पर उन्होंने कुछ मीटर खादी का कपड़ा दहेज में लिया। और इस तरह से शास्त्री जी बहुत ही सादगीपूर्ण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, और उनकी सादगी देखकर तो उनके विपक्षी लोग भी उनका सम्मान करते थे। और 2 अक्टूबर के इस पावन अवसर पर मेरे और होम साइंस विद पूजा की तरफ से शास्त्री जी और गांधी जी को शत शत नमन, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।